नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉर द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। यदि मान लीजिए ऐसा जो नेटवर्क दिया हुआ है तो इस केस में करंट आई का वैल्यू क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। आप ध्यान देखिए, ऐसा जो नेटवर्क हम इससे पहला जब सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो सेम नेटवर्क था। हमारा अंतर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आप ये जो टर्मिनल देख रहे हो बी टर्मिनल को शॉर्ट किए हुए हैं और ये टर्मिनल हमारा क्या है, ए है। हमारा बी को क्या है, शॉर्ट किए हैं, यानी बी शॉर्ट किए हैं। इसका मतलब कि इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी यहाँ का वोल्टेज क्या था हमारा, ए टर्मिनल पर हम लोग मार्क किए थे वी ए और यहाँ पर वोल्टेज क्या था, वी बी। यानी हम सबसे पहले कुछ नहीं, टर्मिनल ए से बी के बीच का हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के बाद जहाँ वी बी आएगा उसके जगह हम क्या पुट कर लेंगे, जीरो पुट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि ए से बी के बीच का पोटेंशियल निकाल लो। तो ए से बी पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले हम नेटवर्क को रीड्राउन कर लेते हैं। तो ए से बी का पोटेंशियल निकालना, तो फर्स्ट वी फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल ए एंड ए टू बी एच। तो ए से बी पे फाइंड करने के लिए हम क्या किए, नेटवर्क को रीड्रॉन कर दे रहे हैं। ये इसको ए टर्मिनल और इसको बी टर्मिनल, यही था हमारा। यहाँ पर वी ए बी मार्क कर लिए। ये टर्मिनल एक पर पॉजिटिव, ये क्या निगेटिव, ये R1, ये E1, R2, ये E2, ये R3 हमारा। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या, ये टर्मिनल शॉर्ट है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम टर्मिनल ए से बी का बीच का पोटेंशियल निकालेंगे। तो ए से बी पोटेंशियल बनाने के लिए इस नेटवर्क को हम ऐसे ड्रॉ कर लिए हैं और इसमें करंट हमारा क्या है, ये आई। मोमेंट हम मान लेते हैं कि इसी करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, हमारा क्लॉकवाइज में ले लिए। ठीक है, क्लॉकवाइज में ले लिए। अब यहाँ पर पहले KVL इक्वेशन, फर्स्ट वी फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टर्मिनल ए टू बी एच। by KVL equation we can write, ठीक है। रेजिस्टिव एलिमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ का ड्रॉप पहले R1 में जो ड्रॉप होगा वो I इंटू R1 पॉजिटिव। क्यों, करंट का डायरेक्शन, मूवमेंट का डायरेक्शन सेम, इसलिए ड्रॉप पॉजिटिव। बैटरी में E1 में तो पहले हमारा इस मूवमेंट के अलॉन्ग पहले इसको क्या मिलेगा, प्लस साइन, इसलिए प्लस E1। R2 के क्रॉस का ड्रॉप ही पॉजिटिव, क्योंकि यही सेम करंट हमारा, तो इसमें ड्रॉप करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस और ड्रॉप पॉजिटिव होगा, इसलिए प्लस साइन। बैटरी में जाओगे तो बैटरी को इस मूवमेंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग पहले माइनस साइन मिलेगा, माइनस E2। R3 के क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव, तो प्लस I इंटू कितना R3, करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, और माइनस कितना VAB, क्योंकि यहाँ पर पहले इसको क्या मिला, माइनस साइन, माइनस VAB इक्वल टू कितना, 0। यहाँ से VAB का वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा, I R1 प्लस E1 प्लस I R2 माइनस E2 प्लस I इंटू R3। ये VAB को आप लिख सकते हो VA माइनस कितना VB इक्वल टू I R1 प्लस E1 प्लस I R2 माइनस E2 प्लस I R3। क्वेश्चन में आपको जो है ये क्या है हमारा, हमको इसका फाइंड करना था, बी टर्मिनल हमारा शॉर्टेड है। सिंस VB इक्वल टू क्या है, 0,
क्योंकि एक टर्मिनल हमारा क्या शॉर्ट है, तो ये शॉर्ट टर्मिनल है, तो यहाँ पर का पोटेंशियल क्या होगा हमारा 0 होगा बी पर, इसलिए देयरफॉर ये क्या हो जाएगा VA इक्वल टू IR1 प्लस E1 प्लस IR2 माइनस E2 प्लस कितना IR3। हमको निकालना था करंट का वैल्यू, है ना। तो यहाँ से करंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, यहाँ से VA देखो यहाँ पर कॉमन है, I वाले को एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हैं, तो I क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 और प्लस कितना E1 और माइनस कितना E2 हमारा। ये क्या यहाँ से यदि हम करंट का वैल्यू लिखें तो I का वैल्यू जो होगा VA माइनस E1 प्लस कितना E2 बाई R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 होगा ये। तो इस आप एक्सप्रेशन को रिमेंबर रखेंगे, इसका यूज जब हम लोग नोड एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस इक्वेशन को हमको नीड पड़ेगा। तो आप वहाँ पर इतना हम नहीं एक्सप्रेशन निकालने जाएंगे, आपको डायरेक्ट लिखेंगे। तो आप डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ये सीख लें। हमको नेटवर्क यही है, हमको लिखना है यहाँ पर इसका लिखना है, ठीक है। हमको कहाँ निकालना है, ए से बी के बीच में इस करंट का वैल्यू निकालना है। तो ये पोटेंशियल तो 0 हो गया, आपको कुछ करना नहीं है। आपको पता है वी नो दैट, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे नोट में अपना कर लेंगे, ये हम डायरेक्ट लिखने के लिए बता रहे हैं। करंट जो होता है I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस PD, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल पूरा लिखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। जहां आपको निकालना है, मान लो हमको इसके लिए था ए से बी के लिए, तो ए से बी का सबसे पहले पोटेंशियल का डिफरेंस निकालो। पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब कि ईएमएफ का डिफरेंस, ठीक है, ईएमएफ सोर्स का डिफरेंस। तो यहाँ पर आप सोर्स देखोगे हमारा कौन सा था, एक सोर्स यहाँ पर था हमारा, जहाँ पर पोटेंशियल क्या था इसकी जगह VA, एक सोर्स हमारा ये है, एक सोर्स ये है हमारा, यही है ना। आप रिमेंबर रखना, करंट की डायरेक्शन हमेशा याद रखना, किधर जा रहे हैं ए से बी, जिधर से तुम स्टार्ट करो यहाँ पर हमेशा हाईयर पोटेंशियल है। इसका मतलब ये पोटेंशियल का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा पॉजिटिव VA। फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मतलब पोटेंशियल का क्या करना है अंतर निकालना है, मतलब माइनस करते चलो। अब पोटेंशियल दूसरा हमारा क्या है सोर्स के चलते, सोर्स एक ये है हमारा, तो इसका थोड़ा देखना। तो E1 तो पहले हम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव ये डिपेंड करेगा। तो आपको डिफरेंस होगा तो माइनस साइन पहले आप दे देना, डिफरेंस कर रहे हैं। ये देखना ये करंट का डायरेक्शन हमको सबसे पहले किस में इंटर किया है, हमारा प्लस में कि माइनस में, यानी इसके लिए ये जो इंटर कर रहा है वो कहाँ हमारा प्लस में है, यानी इसका वैल्यू हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इसका ये हो गया हमारा। अब एक और सोर्स यहाँ पर है हमारा E2, इसके लिए डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो माइनस कर लो तो डिफरेंस। अब इस सोर्स का वैल्यू लिखना है, तो ये सोर्स में देखना ये करंट हमारा जो पहले जो इंटर करेगा उसी साइन को कंसीडर करना है। तो इसको पहले क्या मिलेगा माइनस साइन मिलेगा, यानी इसका वैल्यू माइनस कितना E2। दूसरा हमारा क्या है पोटेंशियल, ये VB पर है हमारा, तो VB तो चूंकि ग्राउंड है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो गया 0। पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग निकाल लिए, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। जिस नेटवर्क का आपको निकालना है तो ए से बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर आपको R1 R2 और क्या है R3, यानी R1 प्लस R2 प्लस कितना R3। यदि इसको सॉल्व करें तो थोड़ा देखिए तो VA माइनस कितना E1 अब प्लस कितना E2 बाई R1 प्लस R2 प्लस क्या R3। क्या ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में कोई चेंजिंग है क्या, हमारा दोनों हमारा सेम है।
तो हम कभी भी जब भी ऐसा नेटवर्क होगा और करंट हमको निकालना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, जिस टर्मिनल के क्रॉस निकालना है सबसे पहले उस टर्मिनल के क्रॉस हम पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे और उसके बाद उस टर्मिनल के क्रॉस जितना रेजिस्टेंस है उससे हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो पोटेंशियल निकालने के लिए जैसे मान लो इस क्वेश्चन में लिखना होता है, इसके लिए हमारा तो ये क्वेश्चन अलग है, ये तो हम ग्राउंड किए हैं यहाँ पर, यहाँ ग्राउंड नहीं दिखाए हुए हैं। तो हम आपको बताएं कि कैसे हमको निकाला गया। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ए से बी के बीच का वोल्टेज निकाल लिए हैं। जहाँ वोल्टेज निकालें वहाँ पर बी टर्मिनल को शॉर्ट है, इसलिए बी की जगह वोल्टेज 0 पुट किए तो आई का वैल्यू निकल गया। यदि इसी क्वेश्चन के लिए आप यहाँ डायरेक्ट यदि इसका निकालना चाहते हो हमारा, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन ही कर देते हैं। आप इतना नोट कर लोगे ये चीज़, ये हमेशा याद रखोगे कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस बाई क्या होगा, रेजिस्टेंस, हमारा टोटल रेजिस्टेंस। इस फॉर्मूला को रिमेंबर करोगे। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए से बी का जितना हमारा डिफरेंस पोटेंशियल होगा वो पहले निकालना है और उसके बाद टोटल रेजिस्टेंस उसको डिवाइड कर देना है। ये इतना नोट कर लेना। एक हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई फॉर द गिवन नेटवर्क विच इज शोन इन द फिगर। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम हमारा क्वेश्चन है, ओनली डिफरेंस क्या है, वहाँ बी टर्मिनल को हम शॉर्ट किए थे, यहाँ बी टर्मिनल हमारा शॉर्ट, कोई भी टर्मिनल हमारा शॉर्टेड नहीं है। तो करंट का वैल्यू कैसे लिखोगे, तो हम करंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 मेथड बताए थे। एक तो बाय रूल से चलो, यदि हम डायरेक्ट मेथड लिखेंगे तो डायरेक्ट से भी बन जाएगा। तो पहले हम रूल के अनुसार चलते हैं और उसके बाद हम डायरेक्ट मेथड से आपको निकाल के दिखाते हैं। तो रूल के लिए क्या है हमारा, सबसे पहले क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में करंट की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप between terminal A to B as ये ए था, ये बी था हमारा, ये रेजिस्टेंस R1, यहाँ पर E1, R2, E2, R3 यही था हमारा। और ये करंट हमारा क्या था, I, इसी का वैल्यू निकालना है, प्लस और ये माइनस हमारा। ए पर हम लोग टर्मिनल पर पॉजिटिव मार्क लिए, बी पर क्या कर लिए, निगेटिव मार्क कर लिए। ये अब इसमें हम केवीएल इक्वेशन तो एक डायरेक्शन एज्यूम कर लिए, ये तो बाय केवीएल इक्वेशन वी कैन राइट क्या होगा, करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन यदि सेम होगा तो हर एक रेजिस्टिव एलिमेंट का ड्रॉप पॉजिटिव, जो कि यहाँ देख रहे हो कि हर एक हमारा करंट का डायरेक्शन मूवमेंट का डायरेक्शन हर एक रेजिस्टिव एलिमेंट में सेम है, इसलिए हर एक रेजिस्टेंस से क्रॉस का ड्रॉप हम क्या पॉजिटिव होगा। तो पहले हम रेजिस्टिव एलिमेंट से स्टार्ट करें तो IR1 है, यहाँ का ड्रॉप पॉजिटिव। इस EMF में जाओगे, सोर्स में जाओगे तो पहले मूवमेंट के डायरेक्शन का पहले प्लस साइन मिलेगा, जो पहले साइन मिलेगा उसी को कंसीडर करना है, प्लस E1 प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव I इंटू कितना R2 माइनस E2, क्योंकि इसको पहले माइनस साइन मिलेगा इस मूवमेंट में, इस रेजिस्टेंस के ड्रॉप पॉजिटिव IR3 और यहाँ पर चले जाओगे तो पहले माइनस साइन मिलेगा, इसलिए माइनस VAB इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग VAB का वैल्यू निकालें तो VAB का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, IR1 प्लस E1 प्लस
IR2 माइनस E2 प्लस IR3, यही होगा। और VAB को आप लिख सकते हैं VA माइनस कितना VB इक्वल टू कितना IR1 प्लस E1 प्लस IR2 माइनस E2 प्लस कितना IR3। इसको VA माइनस VB इक्वल टू I को एक जगह कलेक्ट कर लें तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस E1 और माइनस कितना E2। यदि यहाँ से हम करंट का वैल्यू निकाल लें I का तो क्या होगा VA माइनस E1 प्लस E2 माइनस VB बाई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा ठीक है। डायरेक्ट मेथड कैसे बनाओगे? डायरेक्ट मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसके लिए आप नेटवर्क बना लेना है। यहाँ पर यही है, ये पोटेंशियल हमारा यहाँ पर A है, तो यहाँ पर इस पॉइंट A है और यहाँ पर B है, इसी का करंट हमको निकालना है। ठीक है, तो इस पॉइंट BA पर आप मार्क कर लेना कि यहाँ का वोल्टेज VA कितना VA, यहाँ पर वोल्टेज कितना VB। ठीक है, ये आपका क्या था R1, ये E1, ये R2, ये E2 और ये R3, यही है हमारा। तो करना क्या, डायरेक्ट मेथड से हम टर्मिनल A पर मार्क कर लें कि यहाँ का वोल्टेज कितना VA और टर्मिनल B पर मार्क कर लिए कितना वोल्टेज VB हमारा। अब करंट का वैल्यू I इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। मतलब A से B के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A टू B और बिटवीन A टू B, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब हमारा क्या होगा कि ये हमारा सोर्स ऑफ EMF का डिफरेंस। तो ये आपको जो देख रहे हैं ये सोर्स ऑफ EMF है, ये भी सोर्स ऑफ EMF है, इसका डिफरेंस। तो सोर्स ऑफ EMF यहाँ पर कितना है, 1 है 2 3 4। सोर्स ऑफ EMF का वैल्यू पूछे तो VA E1 E2 और VB, ये सोर्स ऑफ EMF है, इसका डिफरेंस। आप थोड़ा देखेंगे इस डायरेक्शन को असाइन करते हुए, यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है हमारा प्लस है, यानी ये कितना प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस। अब हमको यहाँ पर देखना है तो इस E1 का वैल्यू पहले क्या होगा, प्लस होगा या माइनस। तो ये थोड़ा देखेंगे करंट जो हमारा पहले किस साइन को मिलेगा, इसको पहले क्या मिलेगा, सोर्स ऑफ EMF किस में इंटर करेगा, प्लस में, इसलिए इसका वैल्यू कितना E1 प्लस, डिफरेंस हो गया। डिफरेंस करना है तो माइनस। अब दूसरे सोर्स में जाएंगे तो हम E2, तो E2 का अपना सोर्स का EMF का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव। तो ये करंट इसमें कहाँ इंटर करेगा, पहले माइनस में, यानी इस सोर्स का अपना वैल्यू कितना माइनस E2। ठीक है, अब ये सोर्स का वैल्यू VB क्या है, पॉजिटिव है हमारा, यानी डिफरेंस किए तो माइनस VB डिवाइडेड बाई कितना टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस A से B के बीच में कितना R1 R2 R3। यदि इसको हम सॉल्व कर दें तो थोड़ा देखिए तो क्या होगा, VA माइनस E1 प्लस E2 माइनस कितना VB बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या डायरेक्ट मेथड से करंट का वैल्यू जो निकाले हैं वो अलग है क्या, हमारा दोनों सेम है हमारा। तो ये हमको अप्लाई कहाँ, जब नोड एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को रिमेंबर रखेंगे। यदि इस केस में यही टर्मिनल 0 हो जाता तो B के जगह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क का आपको कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कैसे हम करंट का वैल्यू निकालेंगे वो हम बताएं। 5 टाइप का आपको सर्किट बताए थे, इसका हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकाल के बताएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग टोटली जो हमारा किरचॉफ पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मतलब किरचॉफ लॉ बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही इनफ है हमारा। आप इस चीज़ को हमेशा रिमेंबर, और जो भी पॉइंट आपको बोल रहे हैं उसको आप लोग नोट करते चले जाएंगे, क्योंकि ये सारा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किरचॉफ लॉ बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।